अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामियात जमात अव्वल और लेक्चर नंबर 6 में आपको वेलकम करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपको पता है बाब दोम ईमानियात व इबादात हम कर रहे हैं। अलिफ ईमानियात में हमने दोनों टॉपिक्स कंप्लीट किए, इबादात में हमने 2 किए और आज हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं नमाज के बारे में। बहुत ही अहम टॉपिक है आज का हमारा, ठीक है। तो आज हम नमाज के बारे में पढ़ेंगे। तो जी शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा है नमाज। ये टॉपिक नंबर 3 है, बाब नंबर 2 में है। अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो नमाज है। इबादत का सबसे बेहतरीन तरीका नमाज है। नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। नमाज इस्लाम का बुनियादी रुकन है। नमाज इस्लाम का बुनियादी रुकन है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स 5 नमाजें पढ़ता है उसे 50 नमाजों का सवाब मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, जो शख्स 5 नमाजें पढ़ता है उसे 50 नमाजों का सवाब मिलता है। फरमान मुस्तफ़ा खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज दीन का सतून है। नमाज दीन का सतून है। जिसने नमाज को छोड़ दिया तो गोया उसने दीन को छोड़ दिया। ये है नमाज के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नमाज पढ़ने से पहले वुजू करना जरूरी है। नमाज पढ़ने से पहले वुजू करना जरूरी है। वुजू करने से हम पाक साफ हो जाते हैं। वुजू करने से हम पाक साफ हो जाते हैं। एक मुसलमान पर दिन में 5 नमाजें फर्ज हैं। कितनी नमाजें? 5 नमाजें फर्ज हैं। फरमान मुस्तफ़ा खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है। मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है। क्या आप जानते हैं नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग वुजू के निशानात की वजह से क़यामत के दिन सफेद पेशानी और सफेद हाथों पांव वालों की शक्ल में बुलाए जाएंगे। इसके बाद मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब मिलता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, ठीक है। और उसके बाद है कि मस्जिद में नमाज जमात के साथ नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब मिलता है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा, हमारी 5 नमाजें कौन कौन सी हैं? ये देखिए, 5 नमाजों के नाम ये हैं। सबसे पहले फजर, फिर ज़ोहर, फिर असर, फिर हम पढ़ते हैं मगरिब और लास्ट में हम रात को पढ़ते हैं इशा। तो ये 5 नमाजें हो गई हमारी यहाँ तक। आपको ये नाम उम्मीद है याद हो गए होंगे, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। अब मशक की तरफ आ गए हम। तो मशक में सबसे पहले हम सवाल नंबर 1 हल करते हैं। दुरुस्त लफ्ज का इंतखाब करके खाली जगह पुर करनी है। 5 नमाजें और वुजू, ये 3 लफ्ज हैं और हमें 3 ही खाली जगह दी गई हैं। ये 3 खाली जगह इस तरह हैं। नंबर 1 या अलिफ, इबादत का सबसे बेहतरीन तरीका डैश है। तो सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है? नमाज। सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो नमाज का है। टिक भी किया और साथ हमने लिख भी दिया। नमाज पढ़ने से पहले हम डैश करते हैं, वुजू करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? वुजू करते हैं। नंबर 3 जीम पार्ट, और एक मुसलमान पर दिन में डैश नमाजें फर्ज हैं। 5 नमाजें फर्ज हैं, ठीक है। तो ये इस तरह खाली जगह मुकम्मल हो गई, ठीक है। और सवाल नंबर 1 भी मुकम्मल हो गया। अब सवाल नंबर 2, दर्ज झैल सवालात के जवाब तहरीर करें। अल्लाह ताला ने हमें किस लिए पैदा किया है? तो ये हमने पहला पॉइंट पढ़ा था नमाज के बारे में कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए हमें पैदा किया है। तो अपनी इबादत के लिए अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अच्छा, सवाल नंबर 2 या बी पार्ट, नमाज से पहले वुजू करना क्यों जरूरी है? नमाज से पहले वुजू करना इसलिए जरूरी है कि वुजू से पाकीज़गी और सफाई हासिल होती है। वुजू से
पाकीज़गी और सफाई हासिल होती है, इसलिए हम नमाज से पहले वुजू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सवाल है आखिरी, इसमें आप रंग भरेंगे। मैं आपको सिर्फ ड्रॉ करके बता दूंगा। 5 नमाजों के नाम तलाश करें और उनमें रंग भरें। तो सबसे पहले ये देखिए, फे जीम रे, तो ये क्या बन गया? फजर। क्या बन गया? अब इसका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, फजर। ये देखिए, ये फजर, ये नमाज बिल्कुल उसके साथ ट्रेस किया और फिर उसके साथ नाम उसका लिख दिया। हे रे, तो ये क्या बन गया? जोहर। उसके बाद एन स्वाद रे, असर। ठीक है, असर, ये मैंने असर का नाम लिख दिया। समझ आ गई यहाँ तक? ये असर का नाम आ गया, एन स्वाद रे और असर। ये कितनी नमाजें होगी? 3। अब चौथी की तरफ चलते हैं, मीम गैन रे पे, मगरिब। ठीक है, ये कौन सी नमाज हो गई? मगरिब। 4 नमाजें हो गई। ठीक है, अब एक रह गई है, और एक वो ये दरमियान में लिखी हुई है, एन शीन अलिफ हमजा, इशा। तो इस तरह ये हमारी 5 नमाजें मुकम्मल हो जाती हैं। अब इसका नाम लिखते हैं, ये नाम आ गया जी, इशा। ठीक है, ये आपको, ये देखें, ये सामने बिल्कुल। तो ये बहुत ही केयरफुली आपने इसको रंग भरने हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।